एक बार फिर से आपका स्वागत है अतुल चौहान एजुकेशन चैनल की इस नई क्लास में। तो जैसा कि इससे पहले वाली क्लास में हम जो न्यूमेरिकल्स कर रहे थे वो सवाल नंबर 9 तक कर चुके थे। तो आज की इस क्लास में हम उसके आगे सवाल नंबर 10 से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। और अगर इससे पहले वाली क्लास आपने नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि जो क्लास है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को सवाल नंबर 10 से। तो 10 में क्या दिया है हमें? हमसे कह रहा है एक 92 यूरेनियम 238 परमाणु, एक यूरेनियम परमाणु है 92 यूरेनियम 238 अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 गुणा 10 की पावर -15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। हमसे कह रहा है एक यूरेनियम 92 यूरेनियम 238 एक परमाणु है जो एक अल्फा कण उत्सर्जित करता है। सबसे पहले हमसे कह रहा है एक परमाणु है 92 यूरेनियम 238, ये क्या करता है? एक अल्फा कण उत्सर्जित करता है। ये क्या करता है? एक अल्फा कण उत्सर्जित करता है, यानी उत्सर्जित का मतलब निकाल देता है। और जो ये संख्या होती है, ये क्या बताती है? ये होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी जो यूरेनियम परमाणु है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 92 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करता है? एक अल्फा कण उत्सर्जित करता है। और जो अल्फा कण होता है उस पर आवेश कितना होता है? अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो +2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। अब भाई इस पे पहले 92 पर इलेक्ट्रॉन थे, फिर एक अल्फा कण उत्सर्जित कर दिया यानी निकाल दिया। अल्फा कण पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, +2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होता है, तो क्या होगा इसमें इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। पहले 92 थे, अल्फा कण निकालने के बाद इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे? 90, यानी फिर क्या बचेगा? 90 यूरेनियम 238 +2 इलेक्ट्रॉन, ये है अल्फा कण। अल्फा कण पर आवेश कितना होता है? +2 इलेक्ट्रॉन के कारण। तो उसने क्या किया? एक अल्फा कण निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 90। तो इतना हो गया। फिर कह रहा है यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 गुणा 10 की पावर -15 मीटर की दूरी पर हो, यानी अब कितने पर इलेक्ट्रॉन बचे? 90, यानी अब क्या बचा? 90 यूरेनियम 238। और ये बोल रहा है इससे किसी क्षण, जो अल्फा कण है इससे कितनी दूरी पर है? मान लो इससे कितनी दूरी पर हमें दे रखा है, ये मान लो यूरेनियम परमाणु ये है, और इससे कुछ दूरी पर इसके बीच की दूरी हमें दी है 9 गुणा 10 की पावर -15 मीटर। 9 गुणा 10 की पावर -15 मीटर दूरी पर ये है अल्फा कण जो इसने निकाल दिया। ये अल्फा कण, ठीक है। और अल्फा कण पर आवेश कितना होता है? +2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हो गया अल्फा कण। अल्फा, अब हमसे पूछ रहा है अल्फा कण जो है, इस अल्फा कण पर कार्यरत बल, यानी हमें F का मान निकालना है। अल्फा कण पर कार्यरत बल यानी F का मान निकालना है। तो सबसे पहले जो F होता है, ये सबसे पहले हमें इसमें क्या दिए? जो ये एक परमाणु और अल्फा कण के बीच हमें दूरी दी है, तो ये किसका मान हो जाएगा? ये है बीच की दूरी, यानी R का मान। R बराबर है 9 गुणा 10 की पावर -15 मीटर। हमें F का मान निकालना है। तो F का सूत्र क्या होता है? 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R²। तो 1/4πε0 का मान हमें पता है और R का मान पता है, Q1 और Q2 का मान नहीं पता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम Q1 और Q2 का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। अब जो भी स्टेप आगे करते हो तो आपको पता होना चाहिए हम जो स्टेप आगे कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं। जैसे अब हम Q1 और Q2 की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो जो ये परमाणु यूरेनियम परमाणु है इसे हम मान लेते हैं Q1, और जो ये अल्फा कण है +2 इलेक्ट्रॉन इसे मान ले रहे हैं Q2। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले Q1 की
वैल्यू निकाल ले रहे हैं। हमें क्या निकालना है, सबसे पहले Q1। और किसी वस्तु पर आवेश की गणना कैसे करते हैं, Q1 सूत्र क्या होता है, Q बराबर एन ई। एन ई, एन मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या। Q1 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 90 गुणा इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो ये आ जाएगा Q1 बराबर, ये 16 नमैया 144, ये दशमलव से जीरो हो जाएगा कैंसिल, 16 नमैया 144 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। ये आ गया Q1 का मान। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है Q2 का मान। Q1 का मान आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना है Q2 का मान। ये दिख रहा है आपको, एक मिनट रुको। अब हमें निकालना है Q2 का मान। तो अब हम निकाल लेंगे Q2 का मान। तो ये हो जाएगा Q2 बराबर क्या हो जाएगा, Q2 बराबर है अल्फा कण। सूत्र लगाएंगे Ne। तो Q2 बराबर हो जाएगा, अल्फा कण पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें कितनी होती है, 2। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो Q2 बराबर आ जाएगा 16 दूनी 32, 3.2 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। ये आ गया Q2 का मान। अब हमें R की वैल्यू भी पता है, Q1 का मान भी पता है, Q2 का मान भी पता है। तो अब हम F का मान यानी बल का मान निकालेंगे। तो F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 गुणा 10 की घात 9। Q1 का मान 144 गुणा 10 की पावर -19 गुणा Q2 का मान 3.2 गुणा 10 की पावर -19। ये हो गया Q2 का मान। बीच की दूरी R का स्क्वायर, R का मान कितना है, 9 गुणा 10 की पावर -15। स्क्वायर है तो एक बार और लिखेंगे, 9 गुणा 10 की पावर -15। इसे हम सॉल्व कर लेंगे, F का मान आ जाएगा। तो ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, और ये 9 से ये 9 से ये 144 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 16, 16 नमैया 144। तो ये F बराबर आ जाएगा, F बराबर आ जाएगा, नीचे क्या बची 10, और ये कितना बचा 16 और 32। हाँ, ये हो जाएगा 16 गुणा 3.2 गुणा, ये 10 की पावर -9 है, और ये 19 है, ये 19 दूनी 38 हो जाएंगे -38। और ये -38 में 9 कम हो जाएंगे तो 38 बची 30 यानी बचेगी -29। ये बचेंगी -29। भाई 19 हो जाएंगे -38 और प्लस की 9, -38 प्लस की 9 बचे कितनी, -29। नीचे क्या बचेगा, -15 हो जाएंगे 10 की पावर -30। तो F बराबर आ जाएगा, 16 का गुणा कर देंगे, 16 दूनी 32, 3 16 48, 3 51, एक अंक के बाद दशमलव गुणा। ये -29 है, ये प्लस -30 है। तो ये -30 ऊपर जाएंगे, प्लस की हो जाएंगी, और +30 -29 बचे कितनी, +1 हो जाएगी 10। 10 का गुणा कर देंगे तो F बराबर आ जाएगा 512। ये दशमलव से जीरो हो जाएगा कैंसिल, न्यूटन। तो ये आ जाएगा F का मान जो हमसे पूछा गया था। F का मान आ जाएगा 512 न्यूटन। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 10। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा,
ठीक है। और फिर भी अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है, अगर समझ में आपके कहीं भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो आप एक बार कमेंट करके बताइए। आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। अगर क्लास सही लग रही हो तो क्लास को लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कि क्या है जो क्लास है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और इस चैनल पर, जो ये चैनल है, आपको कुमार मित्तल का एक एक न्यूमेरिकल करवाया जाता है, बिल्कुल बेसिक से विद कॉन्सेप्ट। आप ये न्यूमेरिकल देख चुके, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपकी फिजिक्स की पूरी तैयारी करवाई जाएगी, और साथ में मैथ की भी क्लासेस शुरू होने वाली हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 10। स्क्रीनशॉट लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना है नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं इसके आगे सवाल नंबर 10। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है, कैसी भी दिक्कत आ रही है, आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। कुमार मित्तल का सॉल्यूशन आपको पूरी किताब में कहीं नहीं मिलेगा, और कुमार मित्तल बुक जो होती है उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं। उसको करने के बाद हमारी थ्योरी की न्यूमेरिकल के साथ साथ हमारा जो कॉन्सेप्ट है थ्योरी, वो भी साथ में कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। इसलिए जो कुमार मित्तल है उसके, कुमार मित्तल के बुक से हम न्यूमेरिकल्स को करेंगे। ये हो गया सवाल नंबर 10। अब हम देखेंगे 11। काफी बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स हम बिल्कुल आराम से करेंगे। तो 11 में क्या कह रहा है हमसे, दो अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है। जितना बोले उतना करते जाओ। दो अल्फा कण है, कितनी दूरी पर, 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर। तो दो अल्फा कण है, एक ये अल्फा कण हो गया और एक ये अल्फा कण हो गया। इनके बीच की दूरी कितनी है, 0.1 एंगस्ट्रॉम। यानी जो बीच की दूरी है किसका मान हो जाएगा, आर। आर का मान कितना है, 0.1 एंगस्ट्रॉम। और आपको पता है जब भी हम एंगस्ट्रॉम हटाते हैं तो क्या करते हैं, 10 की पावर -10 से गुणा करते हैं। यानी ये हो जाएगा 0.1 गुणा 10 की पावर -10 मीटर। फिर क्या कह रहा है, उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है। इनके बीच जो अल्फा कण है, इनके बीच जो वैद्युत प्रतिकर्षण बल है और गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है। जो इनके बीच जो वैद्युत प्रतिकर्षण बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है, ये हमसे पूछा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रतिकर्षण बल हमसे क्या कह रहा है, प्रतिकर्षण बल मान लेंगे। जो प्रतिकर्षण बल है उसे मान लेंगे हम एफ ई, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। ई से मान लेना एफ ई। और जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा आप कुछ भी मान सकते हो, आप एफ एफ डैश मान लो, कुछ भी, ये आपके ऊपर है, ठीक है। ऐसे सही रहता है, ठीक है। लेकिन मानना जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसे मान लेंगे एफ जी, यानी ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। ये हो जाएगा एफ जी। तो हमसे कह रहा है जो वैद्युत प्रतिकर्षण बल है वो एफ जी, यानी गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है। गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना, तो जिससे हमसे पूछे कि किससे कितने गुना है उसको हम नीचे रखते हैं। हमसे पूछा एफ जी से कितने गुना है एफ ई, तो हम क्या करेंगे, एफ जी को नीचे रखेंगे। यानी हमसे पूछा है एफ ई अपॉन एफ जी का मान, ठीक है। हमसे पूछा है एफ ई अपॉन एफ जी का मान। तो सबसे पहले जो ये अल्फा कण है इसे हम मान लेंगे Q1, क्योंकि इसे मान लेंगे Q1 और इसे मान लेंगे Q2। जो Q1 और Q2 को मान होंगे वो कैसे होंगे, बराबर होंगे। और किसके बराबर, अल्फा कण पर आवेश के बराबर होंगे, क्योंकि Q1 बराबर भी अल्फा कण है, और ये सॉरी Q2 होगा इधर, और Q2 बराबर भी अल्फा कण है। यानी जो Q1 और Q2 को मान होंगे कैसे होंगे, Q1 और Q2 के मान कैसे होंगे, बराबर होंगे। और किसके बराबर होंगे, ये अल्फा कण पर आवेश के बराबर। अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, लिख लो आप एक बार, अल्फा कण पर आवेश। और अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, Q1 बराबर हो जाएगा Q2 बराबर 3.2 गुणा 10 की पावर -19 कूलम, यानी +2 इलेक्ट्रॉन के बराबर अल्फा कण पर आवेश होता है। ये आ गया हमारा Q1 और Q2 का मान।
अब हम समझते हैं इसके आगे। जो वैद्युत प्रतिकर्षण बल होता है यानी एफ वी बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ये होता है एफ ई। और एफ जी इसमें तो पता ही में Q1 Q2 क्या होती है आवेश, और आर क्या होती है आवेशों के बीच की दूरी। एफ जी गुरुत्वाकर्षण बल बराबर क्या होता है जी M1 M2 बटे आर स्क्वायर, ये होते हैं M1 M2 बटे आर स्क्वायर, ये होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और M1 M2 होते हैं द्रव्यमान, और आर होती है बीच की दूरी। तो जो जी होता है, जी का मान कितना होता है, जो जी होता है, जी का मान होता है 6.7 गुणा 6 दशमलव कितना होता है जी का मान, यही होता है 6.7 गुणा 10 की पावर माइनस का 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर न्यूटन, ये हो जाए जी का मान होता है। और M1 और M2 का मान कितना होगा, M1 M2 का मान कितना होगा, अल्फा कण का द्रव्यमान, M1 M2 का मान अल्फा कण पर द्रव्यमान के बराबर होगा, यानी M1 बराबर M2, क्योंकि M1 बराबर भी अल्फा कण और M2 बराबर भी अल्फा कण, अल्फा कण पर द्रव्यमान। तो M1 बराबर हो जाएगा M2 के, अल्फा कण पर द्रव्यमान कितना होता है 6.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 27 किलोग्राम, ये हो गया। आप हम निकाल लेंगे, आर का मान वैसे भी कट जाएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ठीक। तो अब हम निकाल लेंगे एफ ई अपॉन एफ जी का मान, ठीक है। तो एफ ई बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, और एफ जी बराबर क्या होता है जी M1 M2 बटे आर स्क्वायर। जी ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। तो ये आ जाएगा, आपको दिख रहा है, एक मिनट रुकना, तो ये हो जाएगा, ठीक है ठीक है, ये हो जाएगा, इधर कर लो आप, कोई बात नहीं लिख रहे। तो एफ ई अपॉन एफ जी, तो 1/4 पे एप्सिलॉन 0 का मान 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा Q1 का मान कितना है, Q1 Q2 का मान है 3.2, Q1 का मान है 3.2 गुणा 10 की पावर माइनस का 19, और Q2 का मान भी है 3.2 गुणा 10 की पावर माइनस का 19, ये होगा Q1 Q2 का मान। और ये जी का मान कितना है 6.7 गुणा 10 की पावर माइनस का 11 गुणा M1 का मान कितना है, M1 M2 का मान है 6.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 27 गुणा 6.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 27। ये आपको दिख नहीं रहा है यार, इधर लिखा है ये 3.2, इधर थोड़ा सा और छोटा कर लो, ये हो जाएगा 3.2 गुणा 10 की पावर माइनस का 19, और ये 6.6 इधर लिख ले रहे हैं गुणा 6.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 27, अब दिख रहा होगा आपको। तो जब हम इसे आप कैलकुलेशन जो है ये आप कर सकते हो, ठीक है। मेरा काम क्या है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बताना कि कैसे क्या होगा, कैलकुलेशन आप कर सकते हो। आप जब कैलकुलेशन कर लोगे तो एफ ई अपॉन एफ जी का जो मान आएगा वो कितना आएगा, लास्ट में जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा 21.625
गुणा 10 की पावर 35 अपॉन में आएगा 6.7। और जब आप भाग करोगे तो एफ ई अपॉन एफ जी का जो मान होगा एफ ई अपॉन एफ जी बराबर आ जाएगा 3.158 गुणा 10 की पावर 35। कितना है सवाल नंबर 11। तो ये आ जाएगा आंसर। आप कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर आप कैलकुलेशन करने में भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। आगे से जो भी सवाल आएंगे उसे कैलकुलेशन में कर दूंगा। नहीं तो कैलकुलेशन करना आपका खुद का काम है, आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 11। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। कहीं दिक्कत आएगी, आ रही हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। हम देखते हैं इसके आगे सवाल नंबर 12 से। काफी बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स हैं तो इनको हम बिल्कुल आराम से करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपका जो न्यूमेरिकल्स है वो दिसंबर तक यानी सारे न्यूमेरिकल्स, सारे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स को क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ये फर्स्ट बुक तो आपकी चल रही स्टार्ट होगी, सेकंड बुक की भी क्लास जो है वो आती है आपको। अगर आपने प्लेलिस्ट में जाइए आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सेकंड बुक भी चल रही है, उसको भी हम बिल्कुल थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल बिल्कुल आराम से कवर करेंगे और ये हमारी कवर हो रही है, ठीक है। तो मतलब फिजिक्स में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये होगा सवाल नंबर 11। अब हम देखते हैं 12 नंबर। तो 12 में क्या दिया है, दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10⁵ इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो हम मान लेंगे जो दो सूक्ष्म गोले हैं उन पर जो आवेश है, तो एक पर आप मान लो जो एक पर आवेश होगा Q1 और दूसरे पर आवेश होगा Q2। और हमें क्या कह रहा है इसमें 10⁵ इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यानी हमें किसका मान दे रखा, हमें n का मान दे रखा है। n बराबर है 10⁵ इलेक्ट्रॉन, लिख लो। इलेक्ट्रॉन कमी है यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर है, यानी हमें r का मान दे रखा है, r बराबर है 1 मीटर। 1 मीटर है हो तो वैद्युत बल की गणना कीजिए, यानी F का मान पूछा है। तो F बराबर फिर से वही सूत्र लगाएंगे 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो R का मान तुम्हें पता है और हमें Q1 और Q2 का मान नहीं पता। सबसे पहले क्या करेंगे, हम Q1 और Q2 की वैल्यू निकालेंगे। तो जो Q1 आवेश है, दो गोले हैं, पहले पर आवेश हमने मान रखा है Q1 और दूसरे गोले पर आवेश हमने मान रखा है Q2। दो गोले दे रखे हैं, ठीक है। जो पहले गोले पर और दूसरे गोले पर बराबर यानी 10⁵ इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो जो पहले गोले पर आवेश होगा वही दूसरे गोले पर आवेश होगा, यानी Q1 और Q2 का मान कैसा होगा, बराबर होगा। यानी जो Q1 बराबर हो जाएगा Q2 के, और इसका मान कैसे निकालेंगे हम, n e से। तो हो जाएगा Q1 बराबर Q2 बराबर n का मान कितना है 10⁵ गुणा इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये आ जाएगा Q1 बराबर Q2 बराबर 1.6 इंटू ये -19 है और ये कितनी है +5, ये कितनी बचेगी 10⁻⁻14 कूलम। 5 4 9 14 कूलम। ये आ जाएगा Q1 और Q2 का मान। अब हम आराम से सूत्र लगाएंगे और हमें आंसर F का मान हम निकाल लेंगे। F बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो F बराबर हो जाएगा 1/4πε0 का मान 9 गुणा 10⁵9, Q1 का मान 1.6 गुणा 10⁻⁻19, Q2 का मान 1.6 गुणा 10⁻⁻19। R स्क्वायर, R का मान कितना है 1 मीटर, तो स्क्वायर करो कोई मतलब नहीं है, एक ही आएगा, ठीक है। तो F बराबर हो जाएगा ये हो जाएगा 9, 16 16 में 256, 2 अंक के बाद दशमलव, और ये हो जाएगा -19 -38 और प्लस की 9, -38 और प्लस की 9 बचेंगी 10⁻⁻29, 29 9 38 हो जाएंगे। तो F बराबर ये आ जाएगा 9 का गुणा कर देंगे तो 9 9 छक्का 54,
4 हासिल 5, 9 पन्ना 45, 45 5 50, हासिल 5, 9 दूनी 18, 18 5 23, 2 अंक के बाद दशमलव गुणा 10 की पावर माइनस की 29। इसे हम लिख सकते हैं f बराबर, दशमलव में एक तरफ बाई अंक किसका आएंगे तो क्या हो जाएगी 2.304 गुणा 10 की पावर माइनस की 29। हमने क्या किया, दशमलव को एक अंक बाई तरफ किसका आया तो क्या हो जाएगी, एक घात प्लस हो जाएगी। तो ये आ जाएगी f बराबर, आंसर कितना आ रहा है हमें, इसे हम लिख सकते हैं 2.3 गुणा 10 की पावर माइनस 29 प्लस की 1 बचेंगे माइनस की 28 न्यूटन। ये आ जाएगा f का मान। f बराबर 2.3 गुणा 10 की पावर माइनस के 18 न्यूटन। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 12। अब हम देखेंगे इसके आगे सवाल नंबर 16। इसमें जो है कुमार मेंथल बुक में काफी सारे न्यूमेरिकल्स हैं, तो थोड़ी स्पीड में मेंटेन करके चलनी होगी, ठीक है। लेकिन जब आप सारे न्यूमेरिकल्स कर लोगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हम क्या करेंगे, पहले ही न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको वन शॉट में हम कवर कर लेंगे, और जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है उसको भी हम देख लेंगे। तो क्या होगी, फिजिक्स जो है वो हमारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें हम सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद आप अपना पेपर देना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये होगा सवाल नंबर 12। इसके बाद हम करेंगे, देखेंगे सवाल नंबर 13। आपको फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं होगी और मैथ में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। अब हम देखेंगे सवाल नंबर, क्लास सही लग रही हो तो क्लास को क्या कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, रोज के दो, शेयर कर दो। क्या नंबर, कौन सा नंबर था ये था सवाल नंबर 12। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 13। तो सवाल नंबर 13 में क्या दिया हमें, दो सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 गुणा 10 की पावर माइनस के 9 तथा 160/3 गुणा 10 की पावर माइनस के 9 कूलम आवेश हैं। दो गोलियां हैं, तो जो दो गोलियां, एक पर आवेश हम मान लेंगे Q1, एक पर आवेश मान लेंगे Q2। तो एक पर हमने आवेश मान लिया Q1, पहले पर उसका आवेश कितना है 80/3 गुणा 10 की पावर माइनस का 9 माइनस का 9 कूलम। और दूसरे पर जो आवेश होगा उसे हम मान लेंगे Q2, इस पर आवेश है 160/3, हाँ 160/3 गुणा 10 की पावर माइनस का 9 कूलम। कूलम आवेश है तथा वे वायु में एक दूसरे से 0.1 मीटर पर स्थित है, यानी उनके बीच की दूरी हमें दी है r का मान 0.1 मीटर। r का मान दे रखा हमें 0.1 मीटर है। उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए, यानी हमें F का मान हमसे पूछा है। तो F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो F बराबर आ जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा Q1 का मान कितना है 80/3 गुणा 10 की पावर माइनस का 9 गुणा 160/3 गुणा 10 की पावर माइनस का 9 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। आर का मान कितना है 0.1। जैसे 0.1 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर माइनस का 1 मीटर, ठीक है। एक अंक हमने क्या किया, दशमलव को एक अंक क्या किया हमने दाईं तरफ खिसका दिया, तो एक घात क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। तो 0.1 को 10 की पावर माइनस 1 हम लिख सकते हैं, तो स्क्वायर अर्थ हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 1 गुणा 10 की पावर माइनस का 1। इसे हम सोल्व कर लेंगे तो 3 तिरका 9, 9 से 9 हो जाएगा कैंसिल। तो ये हो जाएगा F बराबर, ये दिख रहा है आपको, एक मिनट, दिख रहा है। तो F बराबर हो जाएगा, या आप ऐसे इधर लिख लो F बराबर, ठीक है।
तो एफ बराबर हो जाएगा, ये कितना है 16, 180। तो 16 का हम 8 में गुणा करें, 16 अट्ठे 112, नहीं 16 अट्ठे 128 गुणा कर लें, यहाँ सही है, 16 अट्ठे 128। तो ये हो जाएगा 128, 1 0 2 0 2 0 हो जाएंगे गुणा, ये हो गया और ये हो गया। अब क्या बचे, ये माइनस की 9 से प्लस के 9 हो जाएंगे कैंसिल, ये बचेंगे माइनस की 9, 10 की पावर माइनस की 9 गुणा, ये -1 है, -1 -1 -1 हो जाएंगे माइनस के 2, और माइनस के 2 ऊपर जाएंगे हो जाएंगे प्लस के 2, यानी 10 की पावर 2। तो f बराबर आ जाएगा, तो f बराबर आ जाएगा 128 0 0 गुणा -9 और प्लस के 2 10 की पावर माइनस का 7 बराबर, इसे हम लिख सकते हैं 1.28, 1 2 3 4, 4 अंक हमने दशमलव को बाईं तरफ खिसकाया तो क्या हो जाएंगी, 4 घात प्लस हो जाएंगी, तो 10 की पावर -7 में 4 प्लस करेंगे तो बचेगी 10 की पावर माइनस का 3 न्यूटन। यह आ जाएगा एफ का मान 1.28। सवाल नंबर है कौन सा है, 1.28 गुणा 10 की पावर माइनस का 3 न्यूटन। ये आप समझ गए। हम जब दशमलव को 3 अंक बाईं तरफ खिसकाएंगे तो क्या हो जाएंगे, 3 घातें प्लस हो जाएंगी, यानी माइनस की 7 और प्लस की 3 बचेंगे 1 2 3 4, 4 अंक हमने दशमलव खिसकाएंगे तो 4 घातें प्लस हो जाएंगी, यानी माइनस की 7 प्लस की 4 बचेंगी माइनस की 3। ठीक है, ये हो गया। इसके आगे अभी हमें हमसे और भी पूछ रखा है कुछ, क्या पूछा है, हमसे पूछा है यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दें तो बल कितना हो जाएगा। हमने ये पहले ही सीख लिया है थ्योरी वाली क्लास में, और आपने थ्योरी वाली क्लास कर ली होगी तो आपको पता होगा कि जब भी दो आवेशों को हम किसी तार से जोड़ देते हैं या फिर आपस में रगड़ देते हैं या फिर उन्हें संपर्क कर देते हैं, उनका जो आवेश होता है वो कैसा हो जाता है, बराबर हो जाता है। जब उन्हें हम जोड़ देते हैं तो आवेश कैसा हो जाता है, बराबर हो जाता है। इसमें कह रहा है इन्हें तार द्वारा क्षण भर के लिए जोड़ दिया जाता है, तो हम लिखेंगे आवेशों को तार से जोड़ने के बाद। जब आप न्यूमेरिकल्स आते हैं, आप एग्जाम में करते हैं तो आपको ऐसे लिख के करना पड़ता है, ठीक। आवेशों को तार से जोड़ने के बाद Q1 बराबर हो जाएगा Q2 के बराबर Q1 प्लस Q2 बाई 2। तो Q1 का मान कितना है, Q1 का मान है 80/3 प्लस ये 10 की पावर माइनस की 9 है गुणा 10 की पावर माइनस का 9 प्लस ये है 160/3 गुणा 10 की पावर माइनस के 9 अपॉन में Q1 प्लस Q2 बाई 2। ये हो गया Q1 प्लस Q2। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा Q1 बराबर Q2 बराबर, इसमें क्या करेंगे हम 3 को कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये 3 का इसमें गुणा हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी अपॉन में आ जाएगा 6। कॉमन कर लेंगे, इसका क्या होगा, इसमें गुणा होगा, अब बटे जिसके बटे कुछ नहीं होता, एक होता है ना, तो इसका ऊपर और इसका इसमें, यानी जो 2 का गुणा हो जाएगा 3 में, 3 दूनी 6 और ये जुड़ जाएगा 180 160 और 80 हो जाएंगे 160 40 200 240, हो जाएगा 240 गुणा 10 की पावर माइनस 9। जब भी हम जोड़ते घटाते हैं तो जो 10 की पावर में संख्या होती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 9, 6 का भाग कर देंगे तो आ जाएगा Q1 बराबर Q2 बराबर 6 चौको 24 40 गुणा 10 की पावर माइनस का 9 कूलम। ये आ गया Q1 और Q2 की वैल्यू। अब हम F का मान आसानी से निकाल सकते हैं, तो F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे
आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 गुणा 10⁻9 गुणा Q1 और Q2 का मान नीचे कर लो यार, आ नहीं पाएगा। तो ये हो जाएगा F बराबर 9 गुणा 10⁻9 गुणा Q1 का मान 40 गुणा 10⁻⁻9 Q2 का मान 40 गुणा 10⁻⁻9 बटे आर स्क्वायर। आर का मान कितना है, जोड़ेंगे तो आर के मान में कोई परिवर्तन होगा नहीं। आर का मान है 10⁻⁻1 स्क्वायर है तो एक बार और हो जाएगा 10⁻⁻1, यानी एफ बराबर आ जाएगा, इसे हम सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 4 चौको 16 और 16 नमैया 144 और 2 जीरो हैं तो 2 जीरो लग जाएंगे, ठीक है। और ये बची -9 -9 -18 नहीं, -9 से +9 हो जाएंगे कैंसिल। ये 10⁻⁻9 और ये -1 ऊपर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे 10⁻2। ये आ जाएगा F बराबर 144 0 क्या करें हम दशमलव को 1 2 3 4 अंक बाईं तरफ खिसका देंगे, तो हो जाएगी -9 और +2 बचेगी 10⁻⁻7 प्लस हमने दशमलव कितने अंक खिसकाया 1 2 3 4 घातें प्लस हो जाएंगी। तो यानी F का मान आ जाएगा 1.44 गुणा 10⁻³ न्यूटन। 1.44 गुणा 10⁻³ न्यूटन। तो ये हो गया सवाल नंबर 13। तो आज की इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब आपको ये बताना है कमेंट करके कि आपको ये क्लास कैसी लगी, ठीक है। अगली क्लास के लिए, अगली क्लास जो होगी उसमें हम इसके आगे से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और कुमार मित्तल बुक का हम एक एक क्वेश्चन इसी तरीके से बिल्कुल आराम से कवर करेंगे। और आपको चिंता नहीं करनी, जो आपका सिलेबस है वो दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। कैसे भी हो आपका बिल्कुल बेसिक से कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन आपको नहीं करनी। बस आपको ये बताना है कि आपको ये क्लास कैसी लगी। क्लास सही लगी हो तो क्लास को लाइक कर दो और हो सके तो शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ। और आपको कुछ भी करना, कुछ भी करो, आप कमेंट में एक बार आपको जरूर बताना है, ठीक है। और क्लास को लाइक कर दो। और जो आप जैसे ये बुक है, जो फर्स्ट बुक है उसके न्यूमेरिकल्स चालू है, कोई बात नहीं, साथ साथ हम थ्योरी भी कंप्लीट, जो बीच बीच में हम क्या करेंगे वन शॉट लेके इसकी थ्योरी भी कंप्लीट करते रहेंगे। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हमें करने हैं अभी, और इसके अर्थ लघु उत्तरीय प्रश्न भी हमें अभी करने हैं। और जो सेकंड बुक आपकी चल रही है वो थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, वो बिल्कुल बेसिक से सारी वो चीजें उसमें होती हुई चलेंगी। पहले थ्योरी, न्यूमेरिकल, ऑब्जेक्टिव, अर्थ लघु उत्तरीय वो पूरी कवर करते हुए चलेंगे, ठीक। इस तरीके से आपकी पूरी फिजिक्स बिल्कुल आराम से कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और फिजिक्स न्यूमेरिकल्स करने के बाद आपको कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी। पहली बात तो ये थ्योरी बिल्कुल आराम से होती जाएगी। अगर थ्योरी समझ में नहीं आएगी आपको न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे, यानी आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गए, थ्योरी आराम से आप कर पाओगे, ठीक है। और उसके बाद फिर जब लास्ट टाइम अनसॉल्व कर लेंगे और सब कुछ हम बिल्कुल आराम से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज की इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए आज के लिए इतना ही।